नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्ष की हार्दिक बधाई। हमारा देश 200 वर्षों से अंग्रेज का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई। इस आजादी की नींव करीब 100 वर्ष पहले ही रखी गई थी, जिसमें हमारे बहुत से वीर योद्धा शहीद हुए। उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा मंगल पांडे, नाना साहब, बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई आदि अनेक योद्धा बड़े साहस और उत्साह से लड़े। 9 फरवरी को मंगल पांडे ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उसकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने का हुक्म दे दिया। लेकिन मंगल पांडे ने उस आदेश को नहीं माना। 29 मार्च 1957 को उनसे एक मेजर उनकी राइफल छीनने लगा, लेकिन उन्होंने राइफल देने से मना कर दिया और उल्टे अपनी पिस्तौल निकाली और मेजर को वहीं ढेर कर दिया और उसके बाद लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार दिया। बहुत बड़ी अंग्रेज सेना आ गई, लेकिन मंगल पांडे की टुकड़ी उसके आगे बिल्कुल तिनके के बराबर थी। फिर भी साहस के साथ इनके साथी लड़े और बहुत से अंग्रेजों को मार दिया। जब घुड़सवार सेना और पैदल सेना बिल्कुल पास में आ गई, तब जाकर के मंगल पांडे ने सोचा अंग्रेजों के हाथ मरना अच्छा नहीं है। उन्होंने खुद को मारने के लिए सोचा, तो वो बहुत घायल हो गए थे, तो उन्होंने पैर से स्टैगर दबाया और गोली चलाई। उससे वे घायल होकर के जमीन पर गिर पड़े और फिरंगियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और इस तरह ये बहादुर शहीद हो गया। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपे अपनी 15,000 सैनिक की टुकड़ी लेकर रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने पहुंच गए और वहां पर युद्ध किया और महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध में बुरी तरह घायल हो गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। उस वक्त वे 80 वर्ष के थे, परंतु लड़ाई के अंदर बिल्कुल ही वीर योद्धाओं की तरह लड़े। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। आखिर में उनके दाएं हाथ में गोली लग गई, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपना दायां हाथ काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया और अपने एक ही हाथ से वो युद्ध करते रहे। उसके बाद वे थोड़ा सा अस्वस्थ रहने लग गए और वह बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 57 में मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया और उन्होंने थाना जला दिया, अंग्रेजों को मारा और जहां इनका खजाना था वह लूट लिया और जो भी सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया और
जहां भी अंग्रेज मिले उनको बुरी तरह दौड़ाकर मारा। इस विद्रोह में अंग्रेज सरकार बहुत परेशान हो गई, लेकिन हम कामयाब हो गए। परंतु भारत का दुर्भाग्य कि उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी सेना बुला ली, लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी और हम एक समय पर कहीं पर युद्ध नहीं किया। कोई कहीं युद्ध कर रहा है, कोई कहीं युद्ध कर रहा है। इस तरीके से अंग्रेजों ने फायदा उठाया और अगर हम एक समय पर निश्चित प्लानिंग से और एक जगह इकट्ठे होकर ऐसे युद्ध एक ही समय में युद्ध करते तो स्थिति बदल सकती थी। 1922 में चोरा चोरी कांड में थाना जला दिया गया और आग लगा दी गई। बहुत से पुलिस वाले मारे गए। इस वजह से महात्मा गांधी नाराज हो गए। वह नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हो, वह अहिंसा को चाहते थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं लिया गया, जिससे भारतीयों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय को बड़ी बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया। लाठी चार्ज का हुक्म एस्कॉर्ट ने दिया था और ये बात राजगुरु और भगत सिंह को अच्छी न लगी। उन्होंने एस्कॉर्ट को मारने के लिए योजना बनाई और राजगुरु ने गोली चलाई और उनके सर पर मार दी। उसके बाद में भगत सिंह ने भी 3 गोलियां उसको दाग दी और इस तरीके से एस्कॉर्ट की जगह सैंडर्स मर गया और उन्होंने पर्चे बांट दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। लाला लाजपत राय के अंतिम वर्ष थे कि जितनी भी ये लाठियां मुझे मारेंगे वह अंग्रेजों के ताबूत में कील की तरह काम करेंगी। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और नौकरी पर लग गए, परंतु उन्होंने कुछ समय पश्चात वह नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनमें देशभक्ति का जुनून था। वह कहते थे कि गलत से कभी डरना नहीं और सही से कभी मुड़ना नहीं। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस देश से विदेश चले गए और वह जर्मन जाने के लिए सोच रहे थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान से अपने एक दोस्त को कहा, तब उन्होंने आगे अपने उसका प्रोग्राम बना करके भेज दिया। जर्मन जाने के बाद हिटलर ने अपने 3-4 हिटलर बना रखे थे जो पहले खुद आते थे। 3 बार हिटलर आए, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और कहा कि मुझे तो हिटलर से मिलना है। 4थी बार हिटलर खुद आए और कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये हिटलर नहीं है। कहने लगा कि हमें तो मदद चाहिए थी, वह आते ही हाथ बढ़ा देते थे। तो इस तरीके का व्यवहार ऐसा नहीं होता। तो ये सुनकर के हिटलर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसको जो 4000 बंदी बना रखे थे हिंदुस्तानी सिपाही, वे छोड़कर
उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती कर दिया। और उसके बाद यह जापान जाने की सोच रहे थे, तो हिटलर ने उनको एक पनडुब्बी का इंतजाम कराया और जिससे वह जापान टोक्यो पहुंच गए। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा, मिलने के बाद बहुत खुश हुई। सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई तुम्हारे भी भगवान बुद्धदेव, हमारे भी भगवान बुद्धदेव, तो आप हम दोनों एक ही हुए, तुम हमारी मदद करो। तो प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए। तब जाकर के अंग्रेज सेना और इधर जापान की सेना का युद्ध होना था। उस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की 85,000 फौज थी, जिनमें 45,000 हमारे हिंदुस्तानी थे, 45,000 सिपाही। तब सुभाष चंद्र बोस ने जहाज से पर्चे गिरवाए, उनमें लिखा था कि भारतीयों, तुम कब तक अंग्रेजों के गुलाम बने रहोगे। तो इससे बात सारी लड़ाई उल्टी हो गई और अंग्रेज लोग हार गए। और जो 45,000 भारतीय फौजी थे, वह हिंदुस्तान की फौजी आजाद हिंद फौज में मिल गए। और इस तरीके से आजाद हिंद फौज में 55,000 के सैनिक हो गए। और एक हादसे के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को इन्होंने योजना बनाई कि अंग्रेज सरकार का खजाना ट्रेन में जा रहा है, उस ट्रेन को लूटना है। उससे पहले ये अमीर लोगों को लूटते थे, जिससे अमीर लोग इनको पसंद नहीं करते थे, जो बाद में इन्होंने अंग्रेजों को लूटना उचित समझा। इससे अमीर लोग इनसे खुश हो गए और काकोरी कांड में इन्होंने खजाने को लूट लिया। परंतु एक शॉल एक योद्धा की रह गई, जिसके धोबी के निशान से यह लोग पकड़े गए और इनमें से 10 योद्धाओं पर मुकदमा चला, जिनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, चारों को फांसी के तख्ते से लटका दिया और चारों शहीद हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कविता गाते थे। उन्होंने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कविता गाने का शौक था। उन्होंने कविता में लिखा, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चंद्रशेखर आजाद से जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जब एड्रेस पूछा गया तो उन्होंने कहा जेल खाना। चंद्रशेखर आजाद वह आजाद ही रहे और कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। लेकिन बाद में इलाहाबाद में अनटेक पार्क में किसी ने मुखबरी कर दी और वहां पर इनकी अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और लड़ते रहे और अंत में उन्होंने देखा, तब उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया
और ये हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह इतने तेज थे कि एक बार इनके पिताजी आम की गुठलियां बो रहे थे। ये देख रहे थे, इन्होंने कहा पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटे इससे बहुत सारे आम होंगे। तो इन्होंने एक बंदूक दबा दी और कहने लगा मैं भी बंदूक का पेड़ लगाऊंगा, इससे ढेर सारी बंदूकें होंगी। पूत के पैर पालने में ही नजर आते हैं। पिता समझ गए कि इसका ध्यान देश की तरफ है। ये पढ़ाई करते करते भी उससे भी अलग इन्होंने 40-50 किताबें देशभक्ति की पढ़ी। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और दोनों वहां से भागे नहीं और खुद को गिरफ्तार करा दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें शांतिपूर्ण और खूबसूरत जीवन देने के लिए खुद को शहीद कर दिया और हमारा देश दुनिया में लोकतांत्रिक देश स्थापित हो गया। आजादी के बाद कई दशकों तक एक साजिश के तहत विभिन्न राज्यों से जो हमारे वीर योद्धा थे जिन्हें बुलाना नहीं चाहिए था और उन्होंने उन्हें ही बुला दिया। हमारी जन्मभूमि है और हम इसके नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश में छुपे हुए मीर जाफर और जयचंद जैसे गद्दारों से देश को बचाएं और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। ये जिंदगी जो शेष है याद रखो यही विशेष है।